Assalamu alaikum, dear students. I hope you have gone through my lecture series of thermodynamics. And you might remember in the previous lecture, I finished all the thermodynamic processes. What are those four thermodynamic processes? The very first one, which I discussed there, was isothermal, second one, adiabatic, third one, isochoric, and the fourth one is isobaric process. So in processes को finish करके you might be thinking, sir, why we are not discussing the numericals? Because we cannot discuss the numericals unless we finish this very topic, the very basic and important topic, that is specific heat. Specific heat को पहले समझना बेटा बहुत जरूरी है, तब जाके हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. तो मैं चाहता हूं कुछ टॉपिक्स फिनिश किए जाए, देन हम इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम JEE मेंस, फ्रॉम नीट एग्जाम्स. आपने अगर पेपर्स देखे होंगे इसी साल जनवरी शिफ्ट में स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चंस आए थे. लाइक द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस. तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं. सो आई शुड डिस्कस दिस स्पेसिफिक हीट फर्स्ट, then we can do a lot of numericals based on this concept. So what specific heat is? In order to make you understand what specific heat is, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं. सपोज बेटा आपके पास एक सिस्टम है, सिलेंडर है. ओके, नाउ इनसाइड दिस सिलेंडर you have certain moles of gas. ओके, आपके पास कुछ सबस्टेंस, कुछ quantity of substance है. Now you know quantity of substance usually is measured in moles. So you have certain moles of substance in it. अब आप क्या कर रहे हो? आप इसको हीट अप करना चाहते हो, आप इसका टेम्परेचर राइज करना चाहते हो, आप इसका टेम्परेचर राइज करना चाहते हो. तो आप मुझे बताओ आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए. बेटा वो पहले किस पे डिपेंड करेगा? लॉजिकल बात है, वो नहीं डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स इस सबस्टेंस में कितने हैं. अगर इस सबस्टेंस में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो हीट रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कम है, देन इट रिक्वायर्स लेस हीट. सो आप एक सबस्टेंस को हीट देते हो ताकि उसमें टेम्परेचर राइज हो जाए, तो वो हीट किस किस पे डिपेंड करती है? हीट रिक्वायरमेंट कितनी है उस सबस्टेंस को ताकि उसमें टेम्परेचर राइज हो जाए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. एंड सेकेंड थिंग बेटा, ये डिपेंड करेगा ना इस सबस्टेंस में कितना टेम्परेचर राइज करना है. समझ आ रहा है? जैसे इस सबस्टेंस में इनिशियल टेम्परेचर है बेटा 20 डिग्री और आप इसको पहुंचा रहे हो 40 डिग्री तक. ठीक है, तो कुछ हीट देनी पड़ेगी. मगर यहां पे आपको एक और सबस्टेंस है बेटा, सबस्टेंस बी, और ये भी सेम सबस्टेंस है, बट यहां पर इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री और I want to raise its temperature to 60 degree. Now tell me on the logical basis where the heat requirement is more. मोल सेम है, सबस्टेंस सेम है, लेकिन यहां टेम्परेचर कितना राइज करवाना है? फ्रॉम 20 to 40. यहां कितना टेम्परेचर राइज करवाना है? फ्रॉम 20 to 60. सो दैट मीन्स जहां पर टेम्परेचर राइज ज्यादा करवाना हो तो उस टाइम हीट ज्यादा चाहिए. सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर राइज, dt. मोर इज द टेम्परेचर रेज्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड. अगर आप चाहते हो इस सबस्टेंस में ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाए, dt इज द टेम्परेचर राइज, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो आपको हीट रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है. लेकिन बेटा ये देखा गया कि अगर आपके पास सबस्टेंस A है और बेटा सबस्टेंस B है, मान लो ये एक सबस्टेंस है, ये दूसरा डिफरेंट सबस्टेंसेस है.
मान लो इसमें भी हमने 2 मोल लिए हैं और इसमें भी 2 मोल लिए हैं, और इसमें भी टेम्परेचर राइज करना है 20 डिग्री राइज, और इसमें भी टेम्परेचर का जो राइज करना है वो 20 डिग्री है। सो अगर आप सोचोगे तो ऐसे तो लगना चाहिए कि यहां पर जो हीट रिक्वायरमेंट है उतनी ही हीट रिक्वायरमेंट कहां होनी चाहिए बेटा, यहां पे। वाई? बिकॉज अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस आर सेम। वाई? टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रेज इज सेम। सो यहां पर भी कितना टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर रेज करना है 20 डिग्री। यहां पर भी कितना टेम्परेचर रेज करना है 20 डिग्री। सो व्हाट शुड आई से, दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट in both the systems, in both the substances, it should be same, but it is not same. It was experimentally observed that heat requirement in this substance is totally different as that of this substance. But why? अगर टेम्परेचर राइज सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो हीट रिक्वायरमेंट क्यों डिफरेंट है? एक्चुअली ये देखा गया कि ये जो हीट रिक्वायरमेंट है it also depends upon the nature of substance. Is that clear? It also depends upon nature of substance. So substance कैसा है, substance में heat absorbance कैसी है, substance कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट, उस पर भी डिपेंड करेगा ना हीट रिक्वायरमेंट। सो दैट मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस, फर्स्ट एंड foremost it depends upon the number of moles. The second thing, it depends upon how much temperature you want to raise it in it. And the third, not the least important but very much important, it depends upon the nature of substance. कैसा सबस्टेंस है, वो सबस्टेंस की केमिस्ट्री कैसी है, वो सबस्टेंस कैसा है, उसमें हीट अब्सॉर्बटेंस कैसी है, वो सबस्टेंस कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट, वो सबस्टेंस कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स टेम्परेचर, उस पे भी हीट रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सबस्टेंस। और वो क्वांटिटी जो डिसाइड करता है नेचर ऑफ सबस्टेंस, बेटा उसी को हमने क्या नाम रखा, स्पेसिफिक हीट। व्हाट? सो व्हाट स्पेसिफिक हीट इज? इट इज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस। ये सबस्टेंस की थर्मल प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है कि आपको उस सबस्टेंस को हीट रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, या वो सबस्टेंस कितना ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट, कितना ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स टेम्परेचर। जैसे मैं कह रहा हूं, तो यहां पर अगर आप ये इक्वेशंस मिलाओगे तो डी क्यू बेटा किसके बराबर निकला, वो निकला बराबर एन शाबाश सी डी टी। सो आप मुझे बताओ, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड on the particular substance depends upon number of moles of substance, depends upon, yes, nature of substance which is decided by the specific heat, and which also depends upon the temperature rise. लेकिन इस specific heat को I want to elaborate it further, I want to explain it further. तो कैसे इसको बेटा समझेगी? जैसे मान लो बेटा यहां पर एक सबस्टेंस है, ठीक है, ये इसको मान लो खाली 1 जूल की हीट देनी पड़ी ताकि इसमें टेम्परेचर जो राइज होगा वो होना चाहिए 10 डिग्री। मोल जो है, सबस्टेंस जो है 1 मोल है, और यहां से दूसरा सबस्टेंस लिया वो भी 1 मोल है, और उसमें भी टेम्परेचर राइज कितना करना है 10 डिग्री, लेकिन यहां 2 जूल की हीट देनी पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबस्टेंस तो सेम है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस सेम है, टेम्परेचर राइज सेम है, तो हीट रिक्वायरमेंट क्यों डिफरेंट है? यहां क्यों 1 ही जूल की हीट देनी पड़ी ताकि इस 1 मोल ऑफ सबस्टेंस में 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए? यहां क्यों 2 जूल की हीट देनी पड़ी ताकि सबस्टेंस में 1 मोल ऑफ सबस्टेंस में 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए?
तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज टू सबस्टेंसेस आर नॉट सिमिलर, देयर नेचर्स आर डिफरेंट। इनका नेचर सेम नहीं है। दैट मीन्स इसकी स्पेसिफिक हीट और इसकी, लेट इट बी C1, और इसकी स्पेसिफिक हीट, दे आर नॉट सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी? यहां आपने देखा जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वहां हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा है। यहां पर कितनी हीट रिक्वायरमेंट है? 2 जूल्स। दैट मींस इस सबस्टेंस की जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज ग्रेटर देन दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं बेटा कह सकता हूं, मैं ऐसे समझ सकता हूं कि जिस सबस्टेंस में स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो उस सबस्टेंस को हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिस सबस्टेंस में स्पेसिफिक हीट कम हो उस सबस्टेंस में हीट रिक्वायरमेंट लेस है। और एक बात, इससे क्या पता चला हमें? क्या मैं नहीं कह सकता, इससे हमें यह पता चला कि सबस्टेंस कितना सेंसिटिव है, सबस्टेंस कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट। अगर कोई सबस्टेंस ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट तो उसमें टेम्परेचर राइज बहुत होगा। अगर कोई सबस्टेंस बहुत कम सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट तो उसमें हीट देकर टेम्परेचर राइज उतना नहीं होगा। वो कैसे आपको पता चलेगा? बेटा मैं यहां से C निकालूंगा। C किसके बराबर निकलेगा? dq डिवाइडेड बाय n dt। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, मैं 1 मोल का सबस्टेंस ले रहा हूं एंड टेम्परेचर राइज जो मैं कर रहा हूं इट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन। सो C यहां क्या निकलेगा? C निकलेगा dq के बराबर। तो अब मुझे समझाओ व्हाट स्पेसिफिक हीट इज। सो स्पेसिफिक हीट कुछ नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस so that its temperature would rise by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट क्या है? कितनी हीट आपको इसमें 1 मोल ऑफ सबस्टेंस को देनी है ताकि उसमें कितना टेम्परेचर राइज हो जाए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ मोर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस to raise its temperature by 1 degree centigrade, that means more is the specific heat. If less is the heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree, then less is the specific heat. तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका C कम हो उसमें हीट रिक्वायरमेंट भी कम है, जिसका C हाई हो, ठीक है, since C doesn't depend upon the temperature, C only depends upon the nature of substance. So जिसका C high हो उसका dq यानी कि हीट रिक्वायरमेंट भी उस सबस्टेंस पे ज्यादा होगी। तो जैसे 2 सबस्टेंसेस ले रहे हो, एक का C हाई है दूसरे का लो है, जैसे यहां देखा तो दोनों सबस्टेंस में 1 मोल लिया था, टेम्परेचर राइज भी सेम कर रहा था, लेकिन हीट रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा लगी हमें? जिसमें स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। सो मोर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टेंस मींस more heat is required to raise its temperature. Less specific heat of the substance means less amount of heat is required. So क्या मैं कह सकता हूं ये जो C है बेटा ये क्या देता है? ये एक सबस्टेंस की क्या देता है? It gives us the sensitivity of a material towards heat. Is that clear? It gives us the sensitivity of a material towards what? Towards heat. तो ये एक मटेरियल हमें बताता है कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट। जैसे आप वुड ले लो, आप हाइड्रोजन गैस ले लो, उनमें C हाई होता है, तो अगर आप उसमें कितनी भी हीट देते हो उसमें टेम्परेचर राइज उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें C हाई है। उसका मतलब क्या हुआ? जब आप एक वुड को हीट दे रहे हो टेम्परेचर राइज उतना नहीं हो रहा है, उसका मतलब हुआ वो मटेरियल उतना सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट नहीं है क्योंकि उसमें टेम्परेचर राइज हुआ ही नहीं। सो मोर इज C, less is the sensitivity of a material towards heat. Less is C,
more is the sensitivity. So specific heat is inversely proportional to the sensitivity of a material towards temperature or towards heat. तो बेटा जब एक सबस्टेंस को आप हीट दे रहे हो लेकिन उसमें टेम्परेचराइज नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से टेम्परेचराइज हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? दैट मटेरियल इज वेरी लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट and hence that material will have more C. So more C means less sensitivity of the material towards heat. Less C means more sensitivity of a material towards temperature. More C means less sensitivity. Is that clear? So जब किसी मटेरियल, किसी सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो, उस मटेरियल की सेंसिटिविटी कम होगी टुवर्ड्स हीट, यानी कि उसमें टेम्परेचराइज आप कितनी भी हीट दोगे उसमें टेम्परेचर रेज अच्छे से नहीं होगा। तो वहां अगर आपको टेम्परेचराइज करवाना है उसमें हीट, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, जिसमें सी हाई होगा। फिर से समझो, स्पेसिफिक हीट जिस सबस्टेंस की हाई होगी उस मटेरियल में हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ताकि उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज हो जाए। सो इससे क्या पता चला? व्हाट सी इज, व्हाट स्पेसिफिक हीट इज? इट इज अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ठीक है बेटा, तो 1 मोल ऑफ सबस्टेंस को 1 डिग्री राइज या 1 डिग्री केल्विन राइज करवाने के लिए कितनी हीट देनी है वो देगा वैल्यू ऑफ सी। मोर हीट रिक्वायरमेंट, मोर इज द सी, लेस हीट रिक्वायरमेंट, लेस इज द सी। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द स्पेसिफिक हीट। लेकिन व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? हाउ विल यू डिटरमिन इट्स यूनिट? तो बेटा सिंपल है, C यहां किसके बराबर निकला? dq डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। सो यहां पर C का यूनिट क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? इट इज जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? इट इज मोल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर राइज? इट इज केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। यू कैन राइट बोथ, so let me write as degree centigrade. So बेटा इसका यूनिट क्या आ गया? जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? या वैसे भी लिख सकते हो, ग्राम्स में भी ये आ सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स यू कैन राइट इट एज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट यहां डिवाइड होगा, वहां वो स्पेसिफिक हीट भी निकल सकती है। ठीक है, कैसे मैं वो बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये समझो, इसका जो बेसिक यूनिट आ गया वो आ गया जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑलरेडी सर पढ़ा रहे, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। जूल मीन इज एनर्जी, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। मोल इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मोल ही डायमेंशन। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो टेम्परेचर ही आएगा। सो एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, वही डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ तो वहां से C का डायमेंशन निकलेगा। बट यू माइट बी थिंकिंग अबाउट दैट Cp एंड Cv, व्हाट दैट इज? व्हाट इज दैट? शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये जो एडियाबैटिक रेशियो है जो हमने पढ़ा था Cp/Cv गामा, वहां हमने ये बताया था, ये Cp और C मैंने बताया था, मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। सो आज बेटा वो टाइम आया जब मैं ये Cp और Cv यहां पे क्लियर करूंगा। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। देखो बेटा Cp का मतलब क्या हुआ? Cp इज द स्पेसिफिक हीट at constant pressure. Okay,
CV is the specific heat at constant volume. अब नया ही मसला आ रहा है, सबस्टेंस दो ले रहे हैं बेटा, ठीक है, सिमिलर सबस्टेंसेस, डिफरेंट नहीं, इसमें भी सबस्टेंस है, इसमें भी सबस्टेंस है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम लिए, नंबर ऑफ मोल्स भी, टेम्परेचर राइज भी सेम है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एज पर दिस इक्वेशन, dq इज इक्वल टू n c dt। आप मुझे बताओ हीट जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करती है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नेचर ऑफ सबस्टेंस एंड टेम्परेचर राइज, तो दोनों में सेम है, लेकिन मैंने यहां एक कंडीशन रखी, मैंने इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा, ये कंडीशन बन गई ना बेटा, ये एक पाथ बन गया ना, और यहां पर मैंने पाथ फंक्शन समझाया है इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हियर आई हैव केप्ट वॉल्यूम कांस्टेंट। मैंने क्या डिफरेंट रखा, क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस भी सेम, टेम्परेचर राइज भी सेम करवाना है, नंबर ऑफ दिस नेचर ऑफ सबस्टेंस भी सेम है, फिर क्या डिफरेंट है यहां पे, यहां पर एक्चुअली कंडीशन डिफरेंट है, यहां पर एक्चुअली पाथ डिफरेंट है, तो यहां पर क्या रखा है, प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे क्या कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम। सो दैट मींस आई हैव केप्ट दीज टू सिस्टम्स अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस, अंडर टू डिफरेंट पाथ्स। नाउ टेल मी व्हाट हीट इज, हीट होती है ना कंडीशन डिपेंडेंट, याद है मैंने जब हीट को एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बताया था हीट इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन मींस ये डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन रखी है सिस्टम में। तो अब मुझे बताओ क्या इन दो सिस्टम्स में हीट रिक्वायरमेंट सेम होगी या डिफरेंट होगी? हाँ, इट विल बी यस different. Why? Because the conditions are different. Here you have kept the system at constant pressure, here you have kept the system at constant volume. So when the conditions are different, amount of heat requirement obviously will be different, because heat is a path function, because heat is condition dependent. So इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो C होगा ये क्या लेंगे, तो पहला केस में लूंगा amount of heat at yes constant pressure। तो याद करो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद करो बेटा आइसोबारिक प्रोसेस, हम क्या करते थे, हम वहां लेते थे, सपोज dq आप ले रहे हो, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर है n नंबर ऑफ मोल्स, c को सबस्क्रिप्ट आएगा cp। सो व्हाट cp इज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of yes 1 mole by 1 degree, but at what pressure, at constant pressure। बेटा आपको पता है C की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कितनी हीट रिक्वायरमेंट है 1 मोल ऑफ सबस्टेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, लेकिन Cp का मतलब क्या हुआ, सो आई शुड राइट इट हियर, आपको याद रहेगा। सो Cp है क्या, शाबाश, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade at कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बेटा यहां पे ऐड में कर रहा हूं कंडीशन, मैंने सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रखा तो उस टाइम कितनी हीट रिक्वायरमेंट है 1 मोल ऑफ सबस्टेंस को 1 डिग्री राइज करवाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया Cp। एंड दूसरा क्या है Cv, जरा कैन यू एक्सप्लेन नाउ Cv, amount of yes same heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree at constant volume।
तो आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों में हीट रिक्वायरमेंट सेम होगी? क्या सीपी और सीवी सेम हो सकता है? नहीं, बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. अमाउंट ऑफ हीट हियर इज एट कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ हीट हियर इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो व्हेन द heat is given at two different conditions, so heat requirement will be different. When heat requirement will be different, then Cp and Cv obviously will be different. अब बेटा इनके बीच में रिलेशन निकालनी है हमें. So I want to derive the relationship between Cp and Cv. कैसे निकालोगे बेटा? So हम एक काम करेंगे, पहले Cp निकालेंगे. बोलो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर आप दे रहे हो टोटल हीट किसके बराबर आएगी? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्पेसिफिक हीट कितनी है. लेकिन सी को क्या सब्सक्रिप्ट लगाएगी? ये कौन सा सी है? Cp. बिकॉज यहां कौन सी हीट, किस कंडीशन के तहत आप हीट दे रहे हो? कांस्टेंट प्रेशर. और आएगा dt. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ओके, नाउ आप मुझे बताओ, जो आप हीट देते हो, हीट रिक्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बोलो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या लिखोगे? शाबाश. dq इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफिक हीट, बट एट व्हाट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर राइज. समझ आ रहा है? ये मैं हीट दे रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये हीट रिक्वायरमेंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेकिन शायद आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होगा. व्हाट इज दैट? According to first law of thermodynamics, बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? dq is equal to du plus dw. This is the mathematical formulation. Now tell me, जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, What is dw? It is 0. आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने समझाया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्क ऑफ एक्सपेंशन विल बी 0. तो यहां जो dq होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? जो भी आप हीट दोगे वो किसमें यूटिलाइज होगी? in increasing the internal energy. Yeah, in other words, I can say whatever heat is given to the system at constant volume, that heat is totally utilized in increasing its internal energy. तो बताओ dq जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, dq किसके बराबर हम यहां लिख सकते हैं? मैं dq का वैल्यू ये पुट करूंगा n, शाबाश, cv dt इज इक्वल टू du. तो बेटा ये एक रिलेशन निकली किस किस के बीच में? इंटरनल एनर्जी में और टेम्परेचर में और स्पेसिफिक हीट में और नंबर ऑफ मोल्स में. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी चेंज एंड स्पेसिफिक हीट. तो सीधे पता चला जब भी एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, वो चेंज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. मोर नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मोर इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मोर स्पेसिफिक हीट मीन्स मोर इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड मोर टेम्परेचर राइज मीन्स मोर इज द चेंज. सो du जो है इंटरनल एनर्जी चेंज जो है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आया बेटा? ncv dt. नजर रखो बेटा. अब क्या करेंगे? बोलो बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर जब सिस्टम में रखते हैं, याद होगा पिछले टाइम पढ़ाया, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी आप हीट देते हो वो दो चीजों में यूज होती है. dq वहां किसके बराबर आता है? शाबाश, du, यस, प्लस dw. डिड यू रिमेंबर? दोनों चीजों में यूटिलाइज होती है हीट. तो dq के बदले क्या लिखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर है ना, ncv dt तो नहीं लिख सकते. dq के बदले हम क्या लिख सकते? n, यस, cp dt इज इक्वल टू, बेटा du के बदले ये लिखेंगे ना, du के बदले ये आ गया n cv dt प्लस, and you might remember dw, since the pressure is constant, can you write dw as pdv? Did you remember?
प्रेशर कांस्टेंट है, खाली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक, दिस द प्रेशर इज कांस्टेंट, सो dW कैन बी रिटन एज PdV। बहुत बार मैंने ये समझाया है, आई डोंट थिंक आई नीड टू एलैबोरेट इट, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट, बिकॉज बहुत प्रीवियस लेक्चर सीरीज में बहुत जगहों पे मैंने ये dW समझाया ये कैसे आता है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ हम क्या करेंगे बेटा, वी अज्यूम्ड दैट द गैस इज आइडियल। मैंने पहले भी बताया एक बेसिक एजम्पशन हम थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं, अज्यूमिंग द गैस इज आइडियल, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, समझ आ रहा है बेटा? तो आप एक काम करोगे, हम यहां पर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। बेटा किसके साथ? आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो यहां dt में आंसर है, यहां पे भी dt में ये क्वांटिटी है, तो मैं चाहता हूं कि ये भी dt में आ जाए, यानी कि मैं इस dv को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो वॉल्यूम है, इसको dt बनाना चाहता हूं। तो dv को dt कैसे बनाए? जब आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन में लाओगे, PV is equal to nRT. So I will differentiate it on both sides with respect to volume. मैं क्या लिखूंगा यहां पे? d by dv of PV is equal to d by, yes, या यहां पर क्या आएगा? d by dv of nRT. Is that clear? या हम क्या करेंगे? वी कैन डिफरेंशिएट देम ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, बिकॉज dt में हमें लाना है, समझ आ रहा है? हमें dv में नहीं लाना है, हमें dv को dt बनाना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे? dv है, dt में लाना है, तो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। समझ आ रहा है? सो हम क्या करेंगे? इस सिस्टम में p कांस्टेंट है, तो p को बाहर निकालो बेटा, अंदर क्या बचा? dv by dt. So here I am differentiating both sides with respect to temperature. So p dv by dt. तो ये समझना है, जब dt dv में कन्वर्ट करना हो, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जब dv को dt बनाना हो, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैंने इस आइडियल गैस को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो p बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर dv by dt बच गया, और यहां से भी n कांस्टेंट है बाहर, और है गैस कांस्टेंट, वो भी बाहर, अंदर क्या बचा बेटा? d by dt of t। ओके, तो बेटा सिंपल है, p dv by dt, यस, किसके बराबर निकला? nr, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 1। समझ आ रहा है? आपने बेसिक पढ़ा है, d by dt of t is 1। मैं आपको बोल रहा था यहां कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसे रफली हम बताते हैं, बट मैथमेटिकल लॉज के हिसाब से वो गलत है। तो d by dt of t is 1 फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सो यहां पर pdv किसके बराबर बेटा निकला? यस, इस dt को यहां लाओ, nr dt। सो pdv हियर इज इक्वल टू nr dt। एक्चुअली ये ऐसे उधर नहीं जाता है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हम लगाते हैं, ऐसे नहीं होता है, बट एट दिस स्टेज आप ऐसे फिलहाल याद रखो, इस dt को यहां लाया, तो pdv किसके बराबर निकला? nr dt। सो वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, बोलो बेटा क्या आएगा यहां पे इस इक्वेशन में? n शाबाश cp dt इज इक्वल टू n cv dt प्लस, और बेटा ये pdv ये आ गया ना nr dt, तो बेटा क्या होगा? n dt cp, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, इज इक्वल टू, यहां n dt कॉमन निकालेंगे बेटा, अंदर क्या बचा? cv शाबाश प्लस r, एंड दिस n dt एंड दिस n dt विल कैंसल। तो बता बेटा cp किसके बराबर निकला? cv प्लस r, या cp माइनस cv बेटा किसके बराबर निकला? इज इक्वल टू r। सो दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। तो क्या पता चला आपको? जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree at constant pressure is greater than
the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree at constant volume. तो कौन ज्यादा होता है, किस कंडीशन के तहत ज्यादा हीट देनी है? एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा है? मोल्स तो सेम है, एक मोल है, 1 डिग्री रेज करना है, सबस्टेंस भी सेम है, लेकिन फिर प्रेशर कांस्टेंट पे क्यों ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट हो वहां हीट एक ही काम नहीं कर रही है, वहां हीट 2 काम कर रही है. अगर आप 10 जूल की हीट दे रहे हो, 10 जूल की हीट यूटिलाइज नहीं होगी इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, नहीं, बल्कि 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल की हीट जो है वो यूज होगी इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी आप हीट देते हो वो सारी की सारी यूटिलाइज होती है इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. जैसे 10 जूल दिया, वो 10 के 10 जूल टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन यहां कांस्टेंट प्रेशर पे जो 10 जूल आप देते हो वो 10 के 10 जूल टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उसमें कुछ पार्ट वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी करता है. सो दैट्स व्हाई हीट रिक्वायरमेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन heat requirement at constant volume. So thank you so much for attending this class, and inshallah in the next lecture I am going to discuss a very important numerical जो मैंने बताया आपको पहले ही JEE मेंस में इसी साल वो जनवरी और फरवरी में उस शिफ्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आए थे, तो मैं वो इंशाल्लाह डिस्कस, इनफैक्ट पिछले साल भी JEE मेंस में उस पर क्वेश्चन आया है, दैट इज रिलेटेड टू मिक्सचर में CP कितना बनता है. जब 2 गैसेस मिक्स करेंगे तो वहां स्पेसिफिक हीट क्या होगी, उस पर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस होगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.